और बड़ी खबर जान लीजिए, जयपुर से मिल रही है। ये बड़ी खबर है। नगर निगम हेरिटेज का धरना प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी है। मेयर समेत तमाम पार्षद धरना स्थल पर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। कांग्रेसी मेयर पार्षद बैठे हैं धरने पर। एडिशनल कमिश्नर ने सीएस उषा शर्मा से मिलकर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया कि यह है पूरा मामला। उधर आरएएस एसोसिएशन राजेंद्र वर्मा के समर्थन में आ गया है। आरएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। वहीं आरएएस एसोसिएशन और अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन भी राजेंद्र वर्मा के समर्थन में आ गए हैं। तो 5वें दिन भी धरना लगातार जारी है। और ये जो पार्षद है ना, जिन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफा अपना सौंप दिया है, मेयर इनके साथ मौजूद है, इनकी मांग ये कि सस्पेंड किया जाए राजेंद्र वर्मा को। एडिशनल कमिश्नर हैं राजेंद्र वर्मा, और अब राजेंद्र वर्मा के समर्थन में आ गया है आरएएस एसोसिएशन और एससी कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन। अब सवाल ये कि ये मामला किस रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 5वां दिन है, धरना इनका लगातार जारी है और सरकार का इस मामले में क्या रुख रहेगा, ये भी काबिले गौर रहेगा। और अब जान लीजिए, नगर निगम हेरिटेज में विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। मेयर पति पर एसटी एससी का मुकदमा दर्ज हुआ है। और आपको जानकारी दें कि एससी एसटी का मुकदमा दर्ज कराने की दरअसल तैयारी है। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा की शिकायत पर सरकार से मांगी अनुमति। कमिश्नर हेरिटेज ने सरकार को पत्र लिखकर एफआईआर की अनुमति मांगी। जाति सूचक शब्द से अपमानित करने के पत्र में आरोप लगाए गए हैं और 10 से ज्यादा पार्षद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी है। और आपको जानकारी दें कि अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम में इन लोगों के अलावा बाहरी प्राइवेट व्यक्तियों पर भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, गाली गलौज करने, धमकाने के शिकायत पत्र में आरोप लगाए हैं। मेयर मुनेश गुर्जर, मेयर पति सुशील गुर्जर, उप महापौर असलम फारूकी, पार्षद उमर दराज, नीरज अग्रवाल, शफी कुरैशी, सुनीता मावर, राबिया गुडेज और अंजलि ब्रह्मभट्ट, आयशा सिद्दीकी, फरीद कुरैशी के अलावा वार्ड 12 के पार्षद के पति मोहम्मद अख्तर, वार्ड 30 की महिला पार्षद का पुत्र, पार्षद परिचित फूलचंद और मेयर के परिचित बसंत असवाल की शिकायत है। तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले में सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी दीपक गोयल का हम रुख करना चाहेंगे इस वक्त। वो मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले अपडेट बता दीजिए, लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, गतिरोध बढ़ता जा रहा है और गतिरोध इस चीज का है कि ना तो मेयर धरने से उठ रही है और ना ही अब एडिशनल कमिश्नर पीछे हटने को तैयार है। अब ये मामला आर पार की लड़ाई का है। इसमें किसकी जीत होगी ये तो आने वाला समय बताएगा या सरकार का फैसला बताएगा। इतना जरूर है कि अब एडिशनल कमिश्नर ने एक बड़ा दांव खेला है कि मेयर और मेयर पति के खिलाफ एससी एसटी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है और वो लेटर हेरिटेज के कमिश्नर राजेंद्र सिंह शेखावत को उन्होंने शिकायती के पत्र के रूप में दिया है। उसमें कुछ प्राइवेट लोग हैं जो नगर निगम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, कुछ पार्षद हैं, कुछ पार्षद के परिचित हैं तो कुछ मेयर के भी परिचित हैं। जिस तरह का 16 जून को घटनाक्रम हुआ दोपहर 3 बजे, जब अस्थायी बीट्स जो कर्मचारी हैं उनकी पत्रावली से जुड़ा पूरा मामला है। लेकिन 16 तारीख से आज 20 तारीख हो चुकी है, लगातार मौसम बदल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई हलचल नहीं हो रही है। जो ये तस्वीरें जो ये आप इसमें देख रहे हैं, ये पूरा जो कागज देख रहे हैं, ये वो कागज है जो कि बता रहा है कि अब ये मामला आर पार की लड़ाई का है, क्योंकि इसमें नगर निगम हेरिटेज जो के अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा ने हेरिटेज के कमिश्नर राजेंद्र सिंह शेखावत को एक पत्र लिखा है। इसमें राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। राज्य सरकार से अनुमति इस चीज की मांगी गई है, जिन्होंने 16 जून को राजेंद्र वर्मा के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की गई, अभद्रता की गई, उनके खिलाफ 2 पत्र लिखे गए हैं। एक कानूनी कार्रवाई की जाए सरकार की तरफ से, दूसरी बड़ी बात कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति यहां पर मांगी गई है।
देखिए 2 साल पहले का किस्सा नगर निगम ग्रेटर का इस मसले से भी याद आ जाता है। वो घटनाक्रम भी यहाँ पर ताजा हो जाता है जब 4 जून को इस तरह का नगर निगम ग्रेटर में मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, उनके समर्थक पार्षद और तत्कालीन जो आयुक्त हैं यज्ञमित्र सिंह देव के बीच में जब विवाद होता है तो सौम्या गुर्जर की कुर्सी चली जाती है। लेकिन यहाँ पर सत्ता की कह सकते हैं जिसकी सरकार है, उनकी मेयर 4 दिन से जब धरने पर बैठी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि शायद उनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बड़ी बात देखिए, इस पत्र के अंदर हम यदि इसका जिक्र करें और उसकी लैंग्वेज को यदि हम समझना चाहें तो उसमें पूरे घटनाक्रम की ब्रीफिंग दी गई है। उसमें कहा गया है कि दोपहर के 3 बजे थे, एडिशनल कमिश्नर अपने चैम्बर में बैठे हुए थे और उनकी तरफ से वहां से एक फरमान आता है कि मेयर उनको बुला रही है। उनका जवाब ये रहता है कि वो कुछ प्रोसीडिंग की जो मिनट्स है उनको फाइनल करके उनके चैम्बर में पहुंचते हैं, लेकिन 5 मिनट का समय भी नहीं बीतता है। कुछ पार्षद अपने परिचितों के साथ में या प्राइवेट लोगों के साथ में उनके चैम्बर में घुस जाते हैं, अभद्रता करते हैं, उनको बलपूर्वक मेयर के चैम्बर में ले जाया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, नजरबंद करके उस फाइल पर हस्ताक्षर कराने के लिए मजबूर किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, जिस फाइल पर वो हस्ताक्षर करने के लिए असमर्थ थे। क्योंकि जिस तरह से उस फाइल के ऊपर जिक्र है और जिस तरीके से शिकायती पत्र में उन्होंने बताया है कि 30 मई को वो छुट्टी पर थे, इसलिए उस फाइल पर वो साइन नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी मेयर मुनेश गुर्जर, उनके पति सुशील गुर्जर, उनके कुछ समर्थक पार्षद, उनके जो परिचित थे बसंत असवाल या कह सकते हैं कि पार्षद पति या पार्षद पुत्र, उनकी ओर से लगातार दबाव बनाया गया। लेकिन जब जैसे तैसे रात 9 बजे वो पुलिस के जो विजिलेंस के जो पुलिस घेरे के अंदर गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। लेकिन अब ये देखिए, अब ये कागजों की लड़ाई और सरकार पर स्तर पर है कि सरकार इस पूरे मसले पर क्या कुछ एक्शन लेती है। क्या अतिरिक्त आयुक्त के समर्थन में जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर एससी अधिकारियों का एसोसिएशन साथ में आया है, साथ में उनके ही कैडर यानी कि आरएस एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर और जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने उनके साथ अभद्रता की है उसकी निंदा करते हुए एक निष्पक्ष जांच कराने की उन्होंने मांग की है। देखिए दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अब तक जो मेयर और पार्षद जिस तरह के आरोप एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा पर लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, उनकी कुर्सी पर बैठ गए, जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया वो गलत था, उनको सस्पेंड होना पड़ेगा। और यही कारण है कि 4 दिन से वो धरने में नगर निगम मुख्यालय पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जिस तरह के वीडियो 2 दिन पहले सामने आए उसमें साफ तौर पर जो नजर आ रहा है और जो हम समझ पा रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए, उनका यही कहना है कि जो फुटेज है उसमें मेयर मुनेश गुर्जर सीधे तौर पर जो उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके शब्द हैं, वो सीधा दबाव बना रही है कि आपको ज्ञान मत दीजिए, आपको फाइल पर साइन करने पड़ेंगे, ये तभी आप यहां से जाएंगे। ठीक है, ये मेयर के शब्द हैं। दूसरा एक वीडियो और है जिसमें सीनियर पार्षद जो लगातार कांग्रेस से पार्षद बनते आए हैं, उनके जो शब्द हैं एडिशनल कमिश्नर को, वो हम जिक्र नहीं करेंगे लेकिन अमर्यादित हैं। अब शब्द कहे गए हैं, उसका भी उस वीडियो के अंदर उल्लेख है, उसको सुना जा सकता है और उस वीडियो को लेकर भी हालांकि वो कह रहे हैं कि इसमें काटछाट की गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं है, अस्थायी बीट्स वाला जनहित से जुड़ी फाइल नहीं है, तो इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा था, क्यों उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि उसी दिन उस फाइल पर साइन किए जाएं। क्या अब ये भी सवाल है कि मेयर मुनेश गुर्जर क्या अलग थलग नजर आ रही है? क्यों उनके साथ पूरे जो पार्षद हैं सिविल लाइन के 12 वोग नहीं है धरने में? क्यों उनके साथ आदर्श नगर के विधायक पूरी संख्या नहीं है? क्यों उनके साथ किशन पोल के विधायक उनके साथ नहीं है, उनके पार्षद साथ में नहीं है? क्या सरकार इस मसले पर क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों गतिरोध बढ़ रहा है? इसको लेकर भी जल्द ही लोग इस पे चर्चा करने लगे हैं, क्योंकि मसला सत्ता की मेयर है। ये जो सवाल आप दीपक उठा रहे हैं ना, शनिवार का दिन था और मुनेश गुर्जर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद रही थी। यही सवाल मैंने उनसे किया था कि राजेंद्र वर्मा तो ये कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पे गया था तो मैं साइन कैसे कर देता। वो तो ये कह, फिर उनकी तरफ से जवाब ये आया कि मैं तो पहले से बोल रही हूँ कि भाई टेंडर पास करिए, पास करिए, पास करिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, और जब आप टेंडर पास करेंगे तभी तो हम काम करेंगे।
और दूसरी बात ये दीपक, क्योंकि सरकार की बात करें, सरकार का इस मामले में क्या रुख रहेगा, कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है? और तीसरी चीज ये दीपक कि तमाम पार्षद जो कि धरना दे रहे हैं, इन्होंने इस्तीफा भी तो भेजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री को जो इस्तीफा भेजा गया है, वैसे तो प्रोसेस उसका गलत है। उन जिलाध्यक्ष या जो पार्षद है उनको अपने निर्वाचन अधिकारी को इस्तीफा देना चाहिए था। प्रोसेस तो यही कहता है, या मेयर अपना इस्तीफा डीएलबी डायरेक्टर को देती। जब निर्मल नाहटा ने अपना इस्तीफा दिया था तो अपना इस्तीफा सौंपने वो डीएलबी डायरेक्टर के यहाँ पर गए थे। तो इस लिहाज से यदि पूरे फॉर्मेट को या पूरी प्रक्रिया को समझा जाए तो मेयर अपना यदि इस्तीफा देती तो वो डीएलबी डायरेक्टर को देती। उस पर फैसला क्या होता वो देखने वाली बात होती। लेकिन 16 तारीख से और अब तक सरकार की तरफ से कोई हलचल नजर नहीं आ रही है कि सरकार इस बात को, इस मसले पर कोई चर्चा भी नहीं है कि कोई कमेटी बनाकर इसका समाधान निकाल लिया जाए, कोई गली निकाल ली जाए, इसकी जांच कमेटी बना दी जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से इस पत्र में, शिकायती पत्र में कहा गया है कि अब जो राजेंद्र वर्मा है उन्होंने कहा है कि मुझसे जोर जबरदस्ती कर पत्रावली पर जबरन हस्ताक्षर कराने का प्रयास करने, राजकार्य में जबरन बाधा डालने, मुझे जबरन बंधक बनाकर। ठीक है दीपक, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और आगे की अपडेट आपसे लेते रहूंगी। फिलहाल